नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है। जी हां, कमेंट करके उस देश का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवां को। पहली खबर, देश में कोरोना के मामलों में आ रही कमी, 191 दिन बाद सबसे कम एक्टिव केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में बीते कुछ दिनों से कोरोना से राहत मिलती दिख रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 26,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले कुछ 24 घंटों में कोरोना के 26,041 केस मिले हैं। इस दौरान 276 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। साथ ही इस दौरान 29,621 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 97.78% है। देश में फिलहाल एक्टिव केस भी घटकर 2,99,620 हो गए हैं। यह आंकड़ा 191 दिन बाद सबसे कम देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ, कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। जी हां दोस्तों, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की ताकत है। इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर कई फायदे भी गिनाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते आंध्र प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान गुलाब फिलहाल कमजोर पड़ गया है, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के ऊपर इस तूफान का असर कमजोर भले ही हो गया है। वहीं तड़के 2:30 में यह तूफान एक गहरे दबाव में कमजोर हो गया है। हालांकि इस तूफान के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर चक्रवाती तूफान गुलाब के चलते मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात इस तूफान ने पैदा कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान को लेकर भारत उज्बेकिस्तान के बीच चर्चा, आतंकवाद के लिए ना हो क्षेत्र का इस्तेमाल। जी हां, भारत और उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा की है। भारत की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और उज्बेक के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए न हो सके। मीनाक्षी लेखी ने 23 से 26 सितंबर 2021 तक उज्बेकिस्तान का दौरा किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कमलनाथ का मोदी सरकार पर हमला, कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, किसानों के साथ सड़क पर करेगी आंदोलन। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि केंद्र की निष्ठुर किसान विरोधी सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। अभी तक 600 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी यह सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए किसानों का दमन कर रही है, इन कानूनों का वापस नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी अन्नदाताओं के साथ है, उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गूगल की ओर से आया बड़ा अपडेट, इन मोबाइल फोन से बंद हो जाएंगे यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप जैसे फंक्शन। जी हां, 27 सितंबर से गूगल की कुछ सर्विसेज जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब और जीमेल कुछ एंड्रॉयड डिवाइसेस पर काम नहीं करेंगी। आपको बता दें कि यह गूगल की वो कुछ सर्विसेज है जिन्हें पूरी दुनिया में काफी लोग प्रयोग करते हैं। गूगल की तरफ से इसकी वेबसाइट पर एक डेडलाइन का ऐलान किया गया है। इस डेडलाइन के मुताबिक यूजर्स को अपना फोन या तो अपडेट करना पड़ेगा या फिर नया मोबाइल लेना पड़ेगा। दुनिया भर के लाखों एंड्रॉयड यूजर्स पर गूगल की इस फैसले का असर पड़ने वाला है। गूगल की तरफ से बताया गया कि ऐसे यूजर्स जो अभी तक एंड्रॉयड 2.3 डिवाइसेस पर गूगल अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
जीएसटी की चोरी करने वालों की खैर नहीं, सरकार करेगी टैक्स चोरी के सोर्स की पहचान, आईटी सिस्टम में होगा बदलाव। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने टैक्स चोरी के मौजूदा स्लैब और जीएसटी से छूट वाली वस्तुओं की समीक्षा करने, टैक्स चोरी के स्रोतों की पहचान करने और इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव का सुझाव देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों को 2 समितियां गठित की है। रेट युक्तिकरण संबंधी मंत्रियों का समूह GOM इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा और टैक्स की दरों के स्लैब के विलय सहित युक्तिकरण उपायों की सिफारिश करेगा। दरअसल 7 सदस्यीय समिति 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इसके अध्यक्ष होंगे। इसमें पश्चिमी बंगाल की वित्त मंत्री अमित मिश्रा, केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित अन्य शामिल होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। LAC पर 8 जगह चीन ने बने नए सैन्य ठिकाने, एयरबेस पर तैनात की मिसाइल्स, 50,000 सैनिकों की भी तैनाती। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी संघर्ष के 17 महीने बाद चीन एक बार फिर भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य ठिकानों और एयरबेस के निर्माण में जुटा है। सूत्रों के मुताबिक सर्विलांस और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ अपने सैनिकों के लिए करीब 8 नई जगहों पर मॉड्यूलर कंटेनर आधारित घरों का निर्माण किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सिक्योरिटी के बिना गए लेकिन फोटोग्राफर को ले जाना नहीं भूले, सेंट्रल विस्टा पर पहुंचे पीएम मोदी पर पूर्व IAS ने कसा तंज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 26 सितंबर को देर शाम को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। पीएम ने इंजीनियरों से चर्चा की और मजदूरों का हालचाल भी जाना। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में प्रधानमंत्री सिर पर सेफ्टी हेलमेट लगाए निरीक्षण करते दिख रहे हैं। एक वर्ग पीएम के अचानक इस तरह बिना पूर्व सूचना और सुरक्षा के सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंचने की आलोचना कर रहा है, तो दूसरा वर्ग तारीफ। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, प्रधानमंत्री जी अमेरिका से गांधीवाद और लोकतंत्र की क्लास लेकर लौटे हैं। नवीन आवास योजना को मैं फोटोग्राफर रात में देखने में दिलचस्पी है, लेकिन देश के अन्नदाता से मिलने का उनके पास समय नहीं है। रात में बिना सिक्योरिटी के गए लेकिन फोटोग्राफर ले जाना नहीं भूले। दोस्तों, पीएम मोदी के इस फैसले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। क्वाड देशों ने शी जिनपिंग को दिया करारा झटका, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से बाहर होगी चीनी तकनीकी कंपनियां। जी हां दोस्तों, क्वाड देशों के प्रमुखों की 2 दिन पहले की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तकनीक की बात की, जिस जोरदार तरीके से रखी थी उसका अन्य तीनों सदस्य देशों के प्रमुखों ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि बाद में क्वाड की तरफ से तकनीकी विकास, डिजाइन, गवर्नेंस व इसके इस्तेमाल पर एजेंडा भी जारी कर दिया गया। भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया की यह संयुक्त कोशिश 5G से लेकर सभी अत्याधुनिक तकनीक बाजार में चीन के दबदबे को खत्म कर साझा इस्तेमाल के लिए ऐसी तकनीक को विकसित करने की है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे और किसी देश के लिए आर्थिक या उसकी सार्वभौमिकता के लिए खतरा पैदा नहीं करे। यह कदम दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में चीन की तकनीक आधारित कंपनियों के दरवाजे बंद कर सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत बंद सफल रहा, आगे की रणनीति बनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत का बयान। जी हां दोस्तों, आज किसानों का भारत बंद था। भारत बंद को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं, पंजाब, बिहार समेत देश के कई राज्यों में किसान प्रदर्शन कर रहे थे। भारत बंद को किसानों के अलावा कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संगठनों के निकाय संयुक्त किसान मोर्चे ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं भारत बंद के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत बंद पूर्ण रूप से सफल रहा है। इसके साथ ही आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा अब आगे ही तय करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेड अलर्ट, अमेरिका और चीनी हैकर्स के निशाने पर भारत और भारतीय सुरक्षा, डाटा और पैसे पर मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, भारत और भारतीय दोनों हैकर्स के निशाने पर है। चीन और अमेरिका समेत दुनिया भर की कई बड़े देश भारत की अवैध साइबर सुरक्षा चक्र को भेदने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा, लोगों, सरकार का डाटा और पैसा खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई कई रिपोर्ट, सरकारी और विभिन्न एजेंसियों से संबंध साइबर एक्सपर्ट इस बात की पुष्टि करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि रिटायर्ड राजेश पंत ने बताया कि लगभग इनमें से 40% हमले अमेरिका से हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज़ टाल पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की कुछ